बीते रोज चुनाव आयोग ने यूपी की सियासत में उस वक्त हलचल पैदा कर दी जब 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट छोड़ दी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत के लिए पूरी तरह आश्वासित थी, लेकिन चुनाव का ऐलान न होने पर अखिलेश कुछ मायूस हो गए। बहरहाल चुनाव आयोग ने उपचुनाव न होने की वजह के तौर पर कोर्ट में दायर एक याचिका का जिक्र कर दिया। वो याचिका किसी और की नहीं बल्कि गोरखनाथ बाबा की है। अब ये गोरखनाथ बाबा कौन है जिन्होंने अखिलेश और अवधेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया? चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। गोरखनाथ बाबा साल 2017 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने उन्हें करीब 13,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। गोरखपुर में जन्मे गोरखनाथ बाबा इस उपचुनाव में भी बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। फिलहाल जहां गोरखनाथ बाबा की चर्चा तेज है, तो वहीं गोरखनाथ के बयानों ने भी हलचल तेज कर दी है। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर गोरखनाथ बाबा ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी याचिका की वजह से चुनाव रोक दिया जाएगा। 2012 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जो सबूत पेश किए थे वो गलत थे और उसी आधार पर याचिका दाखिल की गई थी। अब जब कल उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ और मैं तुरंत संगठन से मिलने लखनऊ आया और मुलाकात की। मैं चाहता हूं कि वहां चुनाव हो। हमें उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए केस वापस लेने का फैसला किया है। 2 से 3 दिन में उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा और आयोग को सूचित कर देंगे। हालांकि आश्चर्य सिर्फ गोरखनाथ को ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी हुआ। तभी उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा था। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। इसी कड़ी में सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई। और अब क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं। ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है। इसकी चर्चा जो है बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है। हमारे नेता ने कह ही दिया कल कि जंग जो टाला जंग हारा। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया जो जंग टाला वो जंग हारा, तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। निश्चित तौर से आने वाला चुनाव जो होगा बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा और क्षेत्र का विकास और निर्माण और आपसदारी भाईचारा को कायम करेगा। लोगों को के बीच रह करके राजनीति नहीं करेगा बल्कि सेवा करेगा, क्षेत्र का उत्थान और विकास करेगा और ऊंचाई तक क्षेत्र को पहुंचाएगा। हालांकि पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की माने तो अवधेश प्रसाद के द्वारा नॉमिनेशन के समय दाखिल किए गए हलफनामा नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। नोटरी की डेट एक्सपायरी होने के चलते नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गोरखनाथ बाबा ने एमएलसी अनूप गुप्ता के केस को आधार बनाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। खबरों के मुताबिक बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैंने एमएलसी अनूप गुप्ता केस का आधार बनाते हुए ये रिट दाखिल की थी। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट्स दाखिल हुए और पर्चा रद्द हुआ है। बता दें कि मिल्कीपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1 लाख वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने। हालांकि अब मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होंगे यह अब आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।